अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान ख़ास और मैं हूं मुजाहिद शेख। आज हमारे प्रोग्राम मेहमान ख़ास में मेहमान होंगे आम, लेकिन वो ख़ास कैसे हुए? अपनी गायकी की वजह से। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोहल्ला गढ़वी वाला और यहाँ पर नसीबो लाल और बुलबुल सहरा का एजाज़ हासिल करने वाली रेशमा भी इसी मोहल्ले की पैदावार हैं। इस वक्त हम जस्टिन गर्ल्स के घर पे मौजूद हैं। आइए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सानिया और मुकद्दस के घर पे। सानिया और मुकद्दस, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? चले आए, बैठे आपसे गपशप करते हैं। अच्छा, जब हम अंदर आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने हमें घेर लिया और हमें कहा हमारा गाना सुने, हमें भी गाना गाना आता है। क्या यहाँ पे हर घर में फनकार है? फनकार तो सभी होते हैं, हर किसी का दिल करता है कि वो सोशल लाइफ पे फेमस हो जाए। नहीं तो यहाँ पे इस मोहल्ले में जो गढ़वी वाला मोहल्ला है, इसको हाँ मशहूर है लाहौर में, तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग गाने वाले पैदा भी हुए। गाने वाले तो बहुत से पैदा भी हुए हैं, लेकिन कोई कोई अच्छा गाता है उनमें से। ज्यादातर लोग अच्छा नहीं गाते। अच्छा, आपको कैसे मकबूलियत मिली? आपने शोहरत जो हासिल की वो एक अंग्रेजी जुबान का गाना था जो आपने गाया और सोशल मीडिया पे चला, फिर आप बड़ी मशहूर हो गई, फिर अचानक से आप गायब हो गई। पहले हम वो सुनते हैं कि वो गाना आप हमें सुनाएं जिससे आपको मुल्कगीर शोहरत मिली थी। बिल्कुल सुने। Baby, fix me. I know you shake me. Do you pick me from these bad dreams? I'm going down, 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 down. And I just can't believe I was there. You know I like my baby, baby, baby. Oh, like baby, baby, baby. Oh, like baby, baby, baby. Oh, expect your own smell my mind. बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, आपने जब ये गाना सीखा और उसके बाद गाना शुरू किया, ये बताएं कैसे मशहूर कैसे हुआ, कि आपको लोगों ने कैसे पसंद किया, फिर क्या हुआ, क्या था, ये बात बताएं। हम फन के लिए गए हुए थे एक पार्क में, तो वहाँ पर कंपटीशन चल रहा था कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो इंग्लिश गाना नहीं गा सकते। तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सुना देती हूँ अभी इंग्लिश गाना। तो वहाँ पे ना वो एक अंताक्षरी चल रही थी इंग्लिश गाना सुनाने की, तो फिर वो टेम्पो का भी उस टाइम था एक गेम, और इंग्लिश गाने के लिए भी था। तो मैंने वहाँ पे वो इंग्लिश गाना गाया। तो वहीं पे फ्रेंड्स थे हम सब, मामा भी थी, तो किसी और लड़के ने क्लिप बनाया और वो नेट पे दे दिया, तो वो वायरल हो गया। फिर उसके बाद आप टीवी पर आई, आपको मुख्तलिफ शोज मिले। चैनल्स ने हमें ऐसे कैच किया, जैसे बस पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट की हमें। तो कैच करने के बाद कैच छोड़ दिया? फिर उसके बाद कैच मिस हो गया था ना, नीचे गिर क्या, गया। कैसे मिस पकड़ हो के गया? छोड़ दिया। क्या हुआ था, मिस कैसे हो गया था? बस ये तो अब उन्हें ही मालूम होगा ज्यादा बेहतर हमसे। पहले हमें तरक्कियों की तरफ बढ़ा दिया, हमारे दिल में ख्वाहिशात जगा दिए, हमारे सपने जगा दिए, दिल में एक अरमान सा उठा दिया। फिर उसके बाद वो वो सुहाने सपने चकनाचूर हो गए। बस सुहाने सपने क्या। अच्छा, आप क्या बनना चाहती थी अगर आप गाती रहती, आपको सपोर्ट मिलती और आप बनना तो ये चाहते थे कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हमारे मुल्क से ऐसा टैलेंट निकले कि जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करे, और हम भी वही चाहते थे कि हमारा भी नाम रोशन हो, पाकिस्तान में हमारा नाम हो, शोहरत मिले, इज्जत मिले, लोग हमें प्यार करें, हमारे फैंस हों। गाने से बहुत प्यार है, और गाने से प्यार जो है वो अम्मी नहीं करवाया। अम्मी हमारे उस्ताद हैं बचपन से लेके आज तक, वही हमें सिखाते आ रहे हैं। अच्छा, आप स्कूल में गई हैं, दोनों बहनें, आप स्कूल पढ़ती रही हैं या पढ़ी हैं? जी जी, कितना दो पढ़ी क्लासें पढ़ी हैं। तो फिर ये अंग्रेजी जुबान में आपने कैसे इसको सारा याद कैसे किया?
और याद करने के बाद आपने ये सुनाया, फिर आप देखें अब भी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही हैं, फिर आप बहुत सारे शोज़ में भी आप गई हैं, तो असल में आपको मकबूलियत तो अंग्रेज़ी गाने से मिली। तो किन लोगों ने आपको ये वैसे शोबिज़ की दुनिया में होता ही है कि जो बड़ी गुलकाराएँ होती हैं वो नई आने वालों का रास्ता रोकती हैं, तो आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ? यहाँ से भी बड़े बड़े मकबूल नाम हुए हैं। वो हमें ज़रा इंग्लिश गाने से और अपने आप से बहुत प्यार है, तो इसीलिए हम कोशिश करते थे कि मेरा वैसे भी शुरू से सपना था कि मैं एक स्टार बनूं, लोग मुझे प्यार करें, मैं जहाँ पर भी जाऊँ हर तरफ फ्लैश फ्लैश सब मेरी पिक्स ले रहे हों। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मैं पिक्चर्स में भी ऐसा देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे जो एक्ट्रेस खड़ी हैं ये नहीं है, मैं खड़ी हूँ। और मेरी बचपन से ही ये ख्वाहिश थी, शायद इसी वजह से हम यहाँ तक हैं कि हमें प्यार था सिंगिंग से। अच्छा, और क्या दिल करता है कि आपकी तस्वीरें ऐसे बने और हाँ, कैमरा? मैं जहाँ पर खड़ी हूँ ना, हर तरफ फ्लैश फ्लैश मेरे ऊपर ऐसे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे काफ़ी दफ़ा होता है और मैं दुआ करती हूँ कि आगे भी ऐसा होता रहे, नेक कामों में लोग मेरी तस्वीरें उतारें सिंगिंग के लिए। अच्छा, आपको रेशमा कैसी पसंद है? वो आपकी बिरादरी की हैं, आपकी रिश्तेदारी भी रेशमा होगी भी उनसे? हमारी बिरादरी में है, नसीबो लाल भी हमारी बिरादरी में ही है और अपना ये नूरा लाल है जो, वो भी हमारी बिरादरी से है, लेकिन अब वो हमारी बिरादरी से अलग रहती हैं। वो मशहूर होने की वजह से? जी, शायद शोहरत मिलने की वजह से। तो जब आप मशहूर हो जाएंगी तब आप भी अलग हो जाएंगी? मुझे ये कल्चर है ना जो, ये बहुत पसंद है। हमारा जैसे कल्चर लोग जो हमारे ये ऊपर बहुत प्यार है, हमारे लोग बहुत प्यार वाले हैं, हम इसको कभी नहीं छोड़ सकते। हमारी नसीबो लाल, हमारी रेशमा कितनी बड़ी आर्टिस्ट है, हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। वो भी यहीं पे ही रहती थी, सर से दुपट्टा नहीं भी आती थी, लोगों में इजी होकर बैठना। रेशमा जी भी बाहर खड़े हैं, वो जैसे आते हैं हम तो और कभी भी आप खड़े ये हैं, जो वैसे लोग वो हैं इनसे कभी भी दूर नहीं जाती थी, इनसे बात करती थी, इनके पास बैठती थी, रोड पे ही, जैसे हमारा आपने माहौल देखा होगा ऐसे ही बैठ जाते थे। अच्छा, इसको गढ़वी मोहल्ला क्यों क्या कहा जाता है? बस वो आपने सुनी एक मटकी जो मेरी मामा ने प्ले की थी, उसी वजह से हमें ये कहते हैं। वो साथ एक हमारा साथ है ना, गढ़वी बजाना जो है, हाँ, वो हमारे सिर्फ कल्चर में ही है और किसी कल्चर में नहीं है। अच्छा, अक्सर हमने वो देखा हमें है नहीं जो जाती गढ़वी है बजाने वाली खवातीन हैं वो गढ़वी बजाकर शादियों में अक्सर जाकर गाना गाती हैं, तो आप भी माँ के साथ, अपनी वालदा के साथ या किसी और रिश्तेदार के साथ जाती रही हैं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वैसे काफी लोग हैं, हमारी लड़कियां लड़के जो घर रहते हैं, तो कुछ लोग हैं जो जाते हैं और काफी लोग हैं, अब तो 90% लोग घर पे रहते हैं। तो अब आप घर में रहती हैं, काम भी आपने बिल्कुल, इतना काम ज्यादा भी नहीं करते किया। हैं, खाना भी बनाते हैं, बर्तन भी धोते हैं, सब कुछ करते हैं। अब हमें रेशमा का कोई अच्छा सा गाना सुन। बिल्कुल सुने, हमारे मुल्क की बहुत बड़ी फनकार है जिनका गाना आप सुनने जा रहे हैं। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिनां दा प्यार और बाबड़ी, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, 4 दिनां दा प्यार और बाबड़ी, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। उस पे जो सावन आया, उस पे जो सावन आया, आग लगाई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिनां दा
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताएं कि जो आपके इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं वो आपसे ये पूछते नहीं हैं कि आप इतनी मकबूल हुई और उसके बाद एकदम से गुमनामी की ज़िंदगी, लोगों को भूल गया, तो आप क्या जवाब देती हैं? आप देखें इतना अच्छा आपने रेशमा जी का जो उन्होंने एक भारतीय फिल्म में गाना गाया था वो सुनाया, आवाज़ भी आपकी इतनी अच्छी। मुझसे जब भी कोई पूछता है ना कि क्या हुआ, ऐसे सब कुछ हुआ, आप सोशल लाइफ से आप पीछे हो गए हो, ये वो, तो मैं कभी भी मायूस होकर जवाब नहीं देती, कॉन्फिडेंस कि हम आगे जाएंगे और हम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान हमें ज़रूर सपोर्ट करेगा, हमें यहाँ तक पाकिस्तान ही लेके आया है और आगे भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हमारा साथ देगा और हम उनका साथ देंगे। तो मैं हर वक्त ये जब भी मुझसे कोई सवाल पूछता है कि आप पीछे क्यों हो, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जवाब देती हूँ कि हम आगे जाएंगे, कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह पे मुझे बहुत भरोसा है, अल्लाह पे पूरा यकीन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम वापस उसी लाइफ में। आप दोनों की एज कितनी है? आप में से बड़ी बहन कौन है और छोटी कौन है? 18 साल मेरी उम्र है और 2 साल ये मुझसे छोटी। ये भी 16 साल की है। अच्छा, आपकी फैमिली में, आपकी बरादरी में बड़ी जल्दी शादी कर दी जाती है, जैसे आपकी भी शादी हो चुकी है, तो मुकद्दस आपका जो ख्वाब है कि जब आप कहीं पे जाएं और ऐसे फ्लश चलें और ऐसे लोग आपको देखें, कैमराज ऑन हो जाएं, तो आपकी भी 2 साल बाद शादी हो जाएगी, तो फिर? नहीं, मेरी शादी अभी नहीं होनी है। शादी के बाद मैंने गाना छोड़ तो नहीं दिया। अच्छा, ये बात सही है सानिया की कि शादी हो जाने पर सब कुछ छोड़ तो नहीं देता। पर मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं, वो मेरा साथ देते हैं इस बात में कि तुम गाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरे साथ रहते हैं। तो जितने बड़े ख्वाब मुकद्दस देखती है, तो आप भी अपनी बरादरी में ही शादी करेंगी या कहीं? जी, हमारे ये जो पूरी बिरादरी, इसमें यही रिवाज है कि इसके अलावा हम बाहर शादी नहीं करते, बिरादरी में ही करते हैं। अच्छा, बरादरी में अगर आप शादी करते हैं, जैसे नसीबो लाल गाना गाती थी, उनके शोहर जो हैं वो भी उन्हें मना नहीं करते, रेशमा जी भी गाती थी, उनके शोहर बल्कि उनके साथ साजिंदे थे, वो मतलब म्यूजिशियन के तौर पर काम करते थे, तो आपकी फैमिली में ये भी रवाज है कि आपके जो मर्द हैं वो आपको गाने की इजाज़त देते हैं, सपोर्ट करते हैं पूरा? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे करते हैं सपोर्ट? मतलब आपकी वालदा भी गाती थी, अब भी गाती हैं, आप भी अभी गाती हो, आपकी शादी भी हो चुकी है। तो मामा को तो, मामा सिंगर हैं, अभी भी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन उन्हें गाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाते हैं, जैसे सबके पापा होते हैं वैसे भी हमारे पापा हैं। और रह गई हमारी बात, तो हम तो अब आजकल की जनरेशन है, हमें बहुत कुछ चाहिए अपने लिए, क्या करना है क्या नहीं, इसीलिए हम सिंगर बने। वैसे हमारी बिरादरी में लोग सिंगर नहीं बनते हैं और जो बन जाते हैं वो बहुत वो होते हैं, ये तो सिंगर है, ये तो वो है, ये तो फलां है, ऐसे बात करते हैं। और मुझे इस बात से कोई वो नहीं है इशू कि मेरी शादी हो जाए तो मैं गाना बंद कर दूंगी, नहीं, मेरी शादी हो गई तो भी मैं गाऊंगी और गाती रहूंगी। गाना तो रूह की ग़िज़ा है, लाज़िम तो नहीं है कि बंदा कोई सिंगर ही बनना है, बंदा वैसे भी गाता है, आप गाते हैं, सब गाते हैं, तो रूह की ग़िज़ा है गाना, गाना नहीं छोड़ना मैंने कभी भी, गाना तो है और स्टार भी बनना है। अच्छा मुकद्दस, ये बताएं कि अभी आप रेशमा का जिक्र कर रही थी, रेशमा आपकी रिश्ते में क्या लगती हैं? रिश्ते में वो अम्मी की जो है आंटी लगती हैं, दूर की, और हमारी बिरादरी है। अच्छा, उनका एक, जब उन्होंने गाना शुरू किया था तो उन्होंने एक परवेज़ मेहंदी साहब के साथ गाना गाया था, वो तो हमें सुना है। मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल माही वे, माही वे, मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल माही वे, ना जावी परदेस।
अच्छा मुकद्दस, आप ये बताएं कि आप यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों पर आबादी कितने लोगों की होगी यहाँ पे? काफी लोग हैं हमारी बिरादरी के। और यहाँ पे हर जगह पे पान खाते हैं लोग, मैंने देखा पान हमारी की बहुत सारी बिरादरी दुकानें हैं। ज्यादातर जो है वो पान ही खाती है। कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं जो अभी न्यू जवान हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। न्यू जनरेशन के लोग हैं जो पान नहीं खाते, बाकी जैसे मामा हैं, ओल्ड जो लोग हैं वो पान खाते हैं। हाँ। आप दोनों ने कभी नहीं खाया पान? मैंने खाया है इलायची सुपारी का। तो ये कितने के पान यहाँ पर बिकते होंगे, कोई अंदाजा है? पान इतनी की दुकान, तादाद ज्यादा है यहाँ पे, लोगों की कम है और पान की तादाद ज्यादा है यहाँ पे। तो रोज हर की बंदा आपकी एक मामा, दिन में 2 पान खाता है। तो आपकी मामा कितने के पान रोज खा जाते हैं? 40 40 खाती है? 40 के 40 के? 20 का है ना, तो वो 40 के पान खाती है, 2। 40 दो के पान, पान एक खाती सुबह एक शाम। है। अच्छा, तो आपके जो शोहर हैं वो भी पान खाते हैं? जी वो भी पान खाते हैं। और आपके अब्बू भी पान खाते हैं? अब नहीं खाते। नसीबो लाल तो पान खाती है। हाँ, अब्बू को रेशमा तो भी पान खाती थी पान। पसंद ही नहीं है, अब्बू खाते ही नहीं है पान। तो नहीं, रेशमा तो खाती थी पान। जी 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 वो खाते हैं। आपकी कभी नसीबों से रेशमा से रेशमा जी तो जी 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 पहले हुई थी मुलाकात। रेशमा जी से मुलाकात हुई थी, वो रोड पे खड़ी थी, वो बहुत बूढ़ी भी थी उस वक्त, तो मैं छोटी सी थी, तो वो मुझे डांट रही थी, मैं उनका काम नहीं करती थी। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे पानी की बोतल ला के दो। मैंने कहा मैंने नहीं ला के देनी, मैं क्यों ला के दूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है। तो फिर एक लड़के ने मुझे बताया, उसने बोला कि ये आंटी हैं, इनको पान ला कर दो, वो पानी की बोतल ला कर दो। फिर मैंने उनसे पैसे लिए, मैंने कहा चलो बुजुर्ग है, मैं किसी का काम नहीं करती थी, तो मैंने उनको पानी की बोतल ला दी। फिर मुझे पता चला ये रेशमा जी है। तो नसीबों से आप देखती हैं, वो आपको सिखाती हैं या उनसे गाना कुछ सीखने का मौका मिलता है? हमारी बिरादरी में जो सिंगर हैं, हम उन्हें देख देख कर आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते थे और उन्हें देखकर ही हम सिंगर बने। लाइक रेशमा जी, नसीबो लाल और ये जो हमारे सिंगर हैं बिरादरी के, इन्हें देखकर ही हमें शौक लगा कि ये भी तो सिंगर हैं और हमारी बिरादरी से हमारे रिलेटिव्स हैं, तो हमें भी सिंगर बनना चाहिए। ये हमारे आइडियल्स हैं। नाजरीन, हम आते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन जहां पर हम मौजूद हैं ये गढ़वी मोहल्ला कहलाता है और यहां पर सानिया और मुकद्दस का जो कल्चर है, यहां का जो रहन सहन है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम मुकद्दस और सानिया के घर के इर्द गिर्द और इनके मोहल्ले का जो कल्चर है वो देखते हैं। सानिया, में दिखाएं अपना, आप कैसे रहते हैं यहाँ फॉलो मी। आपको हम हमारी टेरेस पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, और टेरेस पे हमारे काफी लोग भी हैं, हम आपको उनसे मिला देते हैं। ये टेरेस पे इतने लोग क्यों जमा हुए हैं? हमें देखने के लिए, हमसे प्यार बहुत करते हैं ना ये सब, इसीलिए। अच्छा, ये टेरेस है आपका और ये इर्द गिर्द में जो लोग छतों पे खड़े हुए हैं, ये आपको रोजाना ही ऐसे देखते हैं या आज? नहीं, वो आपकी वजह से ना ज्यादा, आपकी क्या सवाल करने वाले हैं इनसे, तो आपकी वजह से ये बच्चे भी देख रहे हैं। और ये हर बच्चा गाता है, मेरा ख्याल है यहाँ पे ये बच्चे गाते थोड़ी ही हैं, बहुत शैतान बच्चे हैं। बिल्कुल जी। अब हमें ज्वाइन किया है मुकद्दस और सानिया की वालदा ने, वो भी हमारे साथ हैं और उसके साथ साथ जो कल्चर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द बच्चों की और बड़ों की एक बड़ी तादाद जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का। आपकी बच्चियाँ तो बड़ी टैलेंटेड हैं, बड़ा अच्छा गाना गाती हैं, आपने सिखाया इन्हें? बस जी, मैंने सिखाया है। क्या क्या सिखाया है इनको? कौन से राग सिखाए हैं? कौन? इनको बचपन से ही सिखाती आई हूँ और अचानक से इन्होंने वो इंग्लिश गाना जो था वो गा लिया, वो नाम हो गया इनका, फेमस हो गए। पाकिस्तान ने हमें सपोर्ट की, बड़े चैनल किए हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हम आगे ये चाहते हैं कि हमें और भी सपोर्ट करिए। माशाल्लाह 2 जमातें पढ़ के बच्चों ने इंग्लिश गाना गाया है, तो हमारा हक है कि हमें सपोर्ट करिए। अच्छा, सपोर्ट भी बिल्कुल आपको होना चाहिए। जितना अच्छा मुकद्दस गाती है, सानिया गाती है, इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। फनकारों को भी चाहिए कि इन्हें मौका ज़रूर दें। आपके इस एरिए से, इस इलाके से नसीबो लाल मुकद्दस गई,
तो नसीबो लाल ने बड़े अच्छे गाने गाए, फिल्मों के लिए, टेलीविज़न के लिए, शोज़ भी किए। तो आपको नसीबो का बड़ा अच्छा और खूबसूरत सा पंजाबी गीत हमें सुनाएं। आफड़ मेरी बाँ, आफड़ मेरी बाँ, लिखी गई मैं आज तेरे नाम, दे दे मैनू कदमां च थां, आफड़ मेरी बाँ। बहुत खूब, ऐसा लगता है जैसे नसीबो खुद ही दोबारा से हमारे सामने बैठी है और गा रही है। ये नसीबों की भतीजी है, तो जाहिर है अल्लाह ताला फिर सुर तो देगा। आप मुझे बताएं कि आपकी ज़ुबान जो है, आप यहाँ पर जो ज़ुबान बोलती हैं वो कुछ मुख्तलिफ है, ना आप पंजाबी बोलती हैं ना उर्दू बोलती हैं, ये कौन सी ज़ुबान है? ये राजस्थानी ज़ुबान है, हम सब राजस्थानी हैं, वी आर राजस्थानी, तो वही ज़ुबान बोलेंगे हम। जो लैंग्वेज है, जैसे काफ़ी सॉन्ग भी हैं हमारी लैंग्वेज के राजस्थानी, आपने सुने होंगे। जैसे पहले हमें ये बताएं कि आपका प्रोग्राम मेहमान ख़ास है और इसको हमने रात 10 बजे देखना है, तो ये राजस्थानी ज़ुबान में कहें ना, कैसे कहेंगे? रात ने लागशी इतवार आले दिन लाजमी देखने, रात ने 10 बजे मेहमान ख़ास। अच्छा, आप राजस्थानी ज़ुबान में हमें तीनों कोई अच्छा सा, और जो हमें समझ तो नहीं आएगा लेकिन उसके सुर और लय से हमें पता चले कि कोई बड़ा सुरीला सा गाना सुनाया जा रहा है, वो तो सुनाए। ए चंदा गारी थोड़ो दारुड़ो मारो बादीलो पीवे, ए भाइया प्यारी थोड़ो दारुड़ो मारो बादीलो पीवे, और आशू बा मुजरो करेली बादले शुकरेली जवाब, और आशू बा मुजरो करेली बादले शुकरेली जवाब, और आशू बा मुजरो करेली बादले शुकरेली जवाब, सा लगाया मारे बादीले ने अता दिन क्यों, सा लगाया मारे बादीले ने अता दिन क्यों, ए चंदा गारी थोड़ो दारुड़ो मारो बादीलो पीवे। बहुत अच्छे, बहुत, हमें तो सुनने में बड़ा। सानिया, मुकद्दस और शनाज बीबी जी, हमें ये बताएं कि इस गाने का मतलब क्या है? हमें इसकी धुन तो बहुत अच्छी लगी, राजस्थानी धुन थी, मीठी धुन थी, और अब इसका मतलब क्या है, इसका मानी क्या है, वो हमें बताइए। इसका मतलब है कि दूल्हा जो है, जैसे बारात लेके दुल्हन को लेने जाता है, तो वहाँ दूल्हा जो है नशे के आलम में चला गया, तो दुल्हन गिला कर रही है अपनी सहेलियों से, अपने ससुराल से, सबसे कह रही कि जो दूल्हा है इस नशे के आलम में आ गया है, और इसे समझाओ, चंदा गारी थोड़ो दारूड़ो मारो बादीलो, यानी कि मेरा बादीला, मेरा मतलब शोहर होने वाला, वो होने वाला, विस्की यानी कि ड्रंक है वो इस टाइम। नसीबो लाल ने एक गाना गाया था, वो भी शायद राजस्थानी आवाज में था, वो कौन सा था, वो सुनते हैं। मारे आंगन मेरे बिल नहर हो, हे माए जी ना रे, तू सब जादोए बनड़ो जी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा सानिया और मुकद्दस, ये बताओ कि आपका ताल्लुक तो राजस्थान से है, आप रहते लाहौर में हो, आपको लाहौर का क्या पसंद है? लाहौर की चीज़ें, लाहौर के खाने, लाहौर का लिबास, कौन सी चीज़ें आपको पसंद है? कभी दिल करता है सैर करने को जाने का भी? बिल्कुल करता है।
जहांगीर का मकबरा है जो बहुत पसंद है, वहाँ पे जाने का मन करता है। हम आपको वहाँ पे भी लेके जाएंगे, लेकिन ये बताएं कि इसके अलावा लिबर्टी मार्केट आपने देखी है, कौन सी शॉपिंग कहाँ पे करते हैं? लिबर्टी मार्केट की वो जो फ्रूट चाट है ना, वो बहुत अच्छी है, वो मैंने काफी दफा खाई है। वहाँ पे पराठा रोल भी बहुत मशहूर है, आपने खाया होगा, उसमें चिकन के पीसेस होते हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, कराची कराची पराठा वो बहुत अच्छा। और कराची में लाहौर, तो ई टाउन में मिलता है वो। लाहौर में तो माशाल्लाह, लाहौर में तो हर जो भी आइटम है इतना लजीज है, और यहाँ के लोग जो है इतना अच्छा बनाते हैं, इतना अच्छा पकाते हैं। इखलाक बहुत है लाहौर में, प्यार बहुत। तो खाना आप कौन सा खाते हैं? कोई राजस्थानी भी स्पेशल डिश होती है या लाहौर हाँ, के खाने? राजस्थानी भी खाते हैं उसमें सब क्या पूरी बिरादरी देसी खाना ज्यादातर खाते हैं। क्या ज्यादा, होता है देसी खाने में? देसी घी, ज्यादा मतलब जो मुर्गा है, देसी चिकन देसी बनाते घर हैं। में और पकाते हैं। छोटे का गोश्त बड़ा भी हम नहीं खाते। बड़ा ज्यादा नहीं, शौक काफी नहीं देसी है। चीजें हैं जो हम खाते हैं, जैसे बाजरे की रोटी और साग। साग जिस दिन बनाते हैं ना हम, जिस दिन साग बनाते हैं उस दिन मकई की रोटी, बाजरे की रोटी और कनक की, ये तीनों टेस्ट करते हैं, फिर शौक है। सानिया, अभी आपने बात की कि आपको मकबरा जहांगीर जो है वो बहुत पसंद है, तो आए हम आपको भी सैर करवाते हैं और अपने देखने वालों को भी मुगलिया दौर की याद दिलाते हैं। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और हम पहुंच चुके हैं इस वक्त मकबरा जहांगीर। मुकद्दस और सानिया, आप ये बताएं कि आप दोनों गाने के अलावा क्या करती हैं, क्या एक्टिविटी हैं जिसमें आप हिस्सा लेती हैं, कौन सी फारिग वक्त में और क्या काम करती हैं? सबसे पहले तो हम करते हैं रियाज, उसके बाद फिर फारिग टाइम होता है तो साइकिलिंग भी कर लेते हैं, मेहंदी भी लगा लेते हैं या लूडो खेल लेते हैं। अच्छा, साइकिल आप चलाती हैं, कहाँ पे जाके चलाती हैं साइकिल? ऐसे ही कोई हमारी गली में भी चला लेते हैं, और हमारे घर के बैक साइड पे एक पार्क बना हुआ है, वहाँ पे भी ऐसे सड़कें हैं, वहाँ पे भी चला लेते हैं। तो आप ये मेकअप कहाँ से करती हैं? मेकअप जब टीवी में मेकअप होता है हमारा तो उधर से कैच कर लेते हैं। कोई मैं तो ज्यादा बन गई इंटरनेट है, से देखती रहती हूँ, नेट से भी देखते हैं। अच्छा, और बहुत अच्छी ब्राइडल मैंने पहले भी तैयार की अपने एक बिरादरी में, और खाने बहुत प्रॉपर पसंद। तरीके से बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, जो राजस्थानी लोग हैं इनकी शादी का त्यौहार किस तरह से होता है, क्या एक्टिविटी होती हैं? शादी जैसे लाहौर में मेहंदी होती है, फिर बारात होती है, फिर वलीमा होता है। हमें एक मायूं रखना होता है 4-5 दिन का, जितना जैसे कि आप आप अफोर्ड लोग कर रखते सकते हैं। हैं। उस मायूं में अगर दुल्हन के पास ना छुरी होनी चाहिए, नाइफ, लोहा जैसे क्योंकि होता हम है। मानते हैं जैसे दुल्हन को खतरा होता है बाहर जाने से, और जो तो दूसरी अपने पास चीजें अगर वो हैं, लोहे की चीज रखेगी तो वो उसके पास छुरी होनी चाहिए। और मायूं में वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, और भी काफी ऐसे उपटन और लगाते हमारे हैं जो हम, दूल्हे वाले उसका भी होते एक हैं, सॉन्ग होता है उपटन लगाने वाला। जितने भी दिन का माई हो, 5 दिन का, 6 दिन का, तो वो लोग सबको देसी घी से ही हलवा बनाते बनाते हैं। देसी घी का हलवा, पराठे वगैरह सारा कुछ देसी घी में ही वो करते हैं। तो और एक वो सॉन्ग होता है मायूं का, हम दुल्हन को या दूल्हे को उपटन लगाते हैं ना, तो उनके स्टेप होते हैं, पहले पैरों पे, फिर घुटने हाँ। पे, फिर यहाँ कंधे पे, फिर माथे पे। वो एक उसका हमारा song होता है। राजस्थानी एक अपना वो सॉन्ग है। तेलियो तेला तेलो तेले चपाकी में लो। अब जो लड़की लगा रही होती है उपटन, उसका भी नाम लेते हैं और उसके हस्बैंड का भी, मीन्स के स्वेल जी घर आई जय दीवली ओ भाई सानिया तेले चढ़ा, यानी कि उपटन लगा रही है सानिया उपटन लगावे। अच्छा, तो आपके जब ऐसी कोई तकरीब होती है शादी की, तो फिर आप वहाँ पे गाने, म्यूजिक का अपना प्रोग्राम? ही हमारा तो सारा कुछ अपना, हमारी ढोल की सारा कुछ बहुत enjoy करते हैं हारमोनियम, हमारी ड्रम, शादियों में।
कीबोर्ड हमारे सब अपने हैं। हम सिंगर भी अपने घर के हैं, सारा कुछ अपना ब्रांड लगा फिर होता है। अपनी फैमिली होती है ना तो किसी तो की बहुत झिझक भी मजा आता नहीं है, हमारी होती, शादी जाहिर में सी बहुत मजा आता है। तो आपकी शादी कितना हफ्ता चलती है? हफ्ते से भी ज्यादा चलती है, 20-20 दिन भी चल जाती है शादियाँ। एक माह तक। मेरी तो शादी 1 माह तक चली थी। अच्छा, एक माह में मतलब रोजाना रात को मौसीकी की हाँ। महफिल होती है, फिर अगले दिन क्या होता है? वो नाश्ते- तकरीबन 10-15 हमारी दिन तक तो रोज सुबह जो नाश्ते, पूरी रात को फैमिली ना, हम मौसीकी। अपनी पूरी न्यात, हम न्यात बोलते हैं, बिरादरी। न्यात माने बिरादरी। हम अपनी पूरी बिरादरी को रोज नाश्ता करवाते हैं। मुकद्दस और सानिया, ये बताएं कि आपने तालीम क्यों हासिल नहीं की? इतनी ज़्यादा पढ़ा नहीं आपने। आपको हालांकि अली ज़फ़र ने जो है एजुकेशन के लिए आपको ऑफ़र भी किया था कि अगर वो आपका तमाम ख़र्चा बर्दाश्त करें आपकी एजुकेशन का, तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं। क्यों नहीं आप पढ़ने गई? वो हमारी जो फैमिली है ना, वो डरते हैं, जितनी भी बिरादरी है, रिश्तेदार है, वो कहते हैं लड़कियां इतनी दूर जाएंगी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में तो क्या होगा, अकेली नहीं भेजते। यानी कि अकेला अगर कोई लड़की जाए तो फिर वो गलत समझते हैं। तो डरते जब आप गाना गाती हैं, गाना गाने के लिए भी आपको जाना पड़ता है, तो फिर आपके घर वालों का या ख़ानदान वालों को या बरादरी को तब डर नहीं लगता? उस टाइम ये होता है कि सब साथ होते हैं, जैसे ममा अभी साथ हैं, म्यूजिशियन वगैरह भी हमारे अपने होते हैं, तो वो भी रियलिटी भी होते हैं, वो भी साथ होते हैं, अम्मी होती हैं, अब्बू होते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने नसीबो लाल हमें सुनाई, रेशमा सुनाई, जो आपकी बिरादरी की भी हैं और आपके इलाके की भी रहने वाली हैं। तो आप ये बताएं कि इसके अलावा आपको कोई फीमेल सिंगर पसंद है जिनका गाना आपको बड़ा अच्छा लगता हो? कुल मैडम नूरजहान जो सबसे बेस्ट हैं सिंगिंग में और बहुत बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत बड़ी सिंगर हैं। तो मैडम नूरजहां का आप हमें गाना कोई सुनाएं। जरूर जरूर। प्यार मेरी जिंदगी होर मेरे कोल की दस मैनू मैं की करा, कोल तेरे आ गईया लगिया निभा गईया, मर जाऊंगी तेरे बिना, तू जे मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नु कहदा परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। बहुत अच्छा आपने गाया। अच्छा मुकद्दस, आपकी अभी शादी भी नहीं हुई है, मुस्तकबिल में क्या दिल क्या चाहता है कि क्या हो, कि आप सुबह सोकर उठें और इस तरह से सब कुछ नया हो जाए? गुलकारी भी आप करना चाहती हैं? जब मैं सुबह सोकर उठूं तो मेरी मामा मेरे लिए नाश्ता बना रही हूँ जैसे रोज होता है, और क्योंकि नाश्ता अम्मी के हाथ का ही अच्छा लगता है और किसी को नहीं रखेंगे। तो अम्मी खाना बना रही हूँ, और वैसे ही जैसा हमारा कल्चर है, कुछ भी ऐसा नहीं आलिशान बेड ये वो नथिंग, वो जैसा हमारा कल्चर है, जैसे हम चारपाई होती है और कमरा, जैसे सब इकट्ठे सो रहे हैं एक ही रूम में, मम्मा पापा बहन भाई सब एक ही साथ, वैसे ही सब कुछ हो। और जो लाइफ में जो और चेंजेस हैं वो तो ये हैं कि जैसे अगर मैं कोई फारिग दिन है, जैसे फ्री हैं, तो फैमिली को कहीं लेके जाना है तो बहुत बड़ी जगह पे, और सबको बहुत प्यार से, जिसकी जो जो ख्वाहिश है, जैसे मेरे भाई की जो भी ख्वाहिश है दुनिया, क्या वो जो ख्वाहिश है भी भाई कहे। भाई की क्या ख्वाहिश है? पहली तो उसकी ख्वाहिश ये है, वो ड्रम प्ले कर रहा है तो उसे मेलवन चाहिए, वो कहता है मुझे मेलवन दिलवाओ, और पहले तो मैं उसे मेलवन दिलवाऊंगी, और फिर उसे बाइक्स बहुत पसंद हैं, कार्स बहुत पसंद हैं, और वो मैं उसे, अगर मेरे पास इतनी शोहरत आएगी, मेरे पास होंगे, इतनी अफोर्ड कर सकूंगी, तो मैं मेरे भाई को सिर्फ यही चीज़ें दिलाऊंगी, गाड़ी जो भी उसे अच्छी लगेगी, बाइक्स जो उसे पसंद है, और जो हमारे मोहल्ले में लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार जो थोड़े नॉर्मल हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, उनका साथ देना चाहूँगी और सब रिश्तेदारों से प्यार करूँगी, यही बस मेरी ख्वाहिश है। अच्छा मुकद्दस, ये भी बताएं, और सानिया आप भी ये बताएं कि इसने तो ख्वाहिश का इजहार किया, तो इसके लिए बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कुछ हासिल करने के लिए, तो उसके लिए आप ज़हनी तौर पर क्या समझती हैं कि हुकूमत आपकी मदद करे? फनकार के लिए क्या कर सकते हैं आम लोग? हुकूमत क्या से तो हम यही चाहते हैं कि बस हुकूमत जितना भी हो सकती है हमें सपोर्ट करें, पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं बड़े बड़े वो भी हमें सपोर्ट करें, ताकि ये भी टैलेंट आगे आए, छुपा ना रह जाए, कहीं पीछे ना रह जाए।
अच्छा ये देखें, कोई अगर बाहर का, जिनको आप गाती थी, जस्टिन को आप गाती थी, तो उनको तो एक प्रमोटर ने जो है वो प्रमोट किया, उनके लिए बड़ा काम किया, तो आपको कोई अभी तक ऐसा प्रमोटर पाकिस्तान में मिला जिसने आपकी शोहरत की बुलंदियों को और आपको ले जाने के लिए मेहनत की हो, आपकी प्रमोशन की हो? मतलब क्या कमी कहाँ पे महसूस करती हैं कि किस जगह पर आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है? काफ़ी लोग हैं, वैसे तो दुनिया में अच्छे सिंगर्स की कोई भी कमी नहीं है, टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन अगर लोग मिलते हैं तो थोड़ी बहुत स्पीच लेक्चर्स देकर और वो कहते हैं हम वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ उसके भी बाद नहीं वो है। कभी मिलते ही नहीं है, नाम ही भूल जाते हैं हम कि वो थे या नहीं। और बस यही बात है, अक्सर लोग आते हैं, वादा करते हैं, आप ऐसा करें हम आपके साथ ऐसा कर देंगे, आप ये तैयार करें हम वो कर देंगे, हम आपको वहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, फिर वो नजर ही नहीं आते हैं, वादे बहुत करते हैं। आपने कभी जहाज में सफर किया? किया है, कहाँ गई और कैसा लगा आपको? कराची गए थे काफी दफा जहाज में। और पहली दफा जब बैठे तो क्या हुआ, वो सफर का दास्तान बताए ना, कि जब आप जहाज में पहली दफा बैठी, आम आदमी तो डरता है और आप कभी बैठी भी नहीं थी पहले, हाँ, तो पहली दफा जब बैठी तब क्या हुआ था? पहली दफा ना मैं इतना एक्साइटेड थी, पता नहीं क्या होगा, फिर जब वो सबको डर लग रहा था, अब्बू को भी, अम्मी को भी, सारे जहाज में बैठते हुए डर रहे थे। मैंने कहा मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन अंदर से डर रही थी थोड़ा थोड़ा। ये ऊपर से बड़ा स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रही थी और अंदर से बहुत ज्यादा डर रही थी। सबसे ज्यादा डरी हुई मैं ही थी, लेकिन और सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन रही थी कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। जब वो लैंड कर रहा था प्लेन, तो उस टाइम ना मेरे वो कान बंद हो गए थे और बहुत पेन हो रहा था मुझे। तो फिर वो लड़की ना, वो मैंने सीट के नीचे से वो डायरी निकाली, तो चार्ट जो था, तो उसमें तरीका लिखा हुआ था कि कुछ ऐसे करके वो था कान खोलने के लिए। फिर मैंने वैसे किया, मुझसे कुछ नहीं हुआ। जब मैं प्लेन से निकली तब मेरे कान में जो पेन हो रहा था ना, तब वो बंद हुआ। मैं बड़ा डर गई थी। तो मुकद्दस, आपका दिल चाहता है कि आप दोबारा किसी सफर पे जाएं, जहाज के सफर पे, और कौन से मुल्क जाएं? दुबई। मुझे ना शिप का सफ़र बहुत अच्छा लगता है। एक दफ़ा वो कोई FM का शो था, हमारी तैयारी भी बन गई थी, तो मैं, जो हमारा प्रमोटर था, उसे मैं कह रही थी, जिद कर रही थी। मैंने कहा उन्हें कहो प्लेन में नहीं आना, हमने शिप में आना है, शिप की टिकट्स भेजे हैं। तो फिर वो हुआ ही नहीं, कैंसिल हो गया था, पता नहीं क्या मसला बन गया था। बहुत शुक्रिया मुकद्दस और सानिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, और आखिर में हमें एक प्यारा सा गीत जो है आप दोनों अपनी आवाज़ में सुना दें। मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहान की एक गज़ल सुना रही हूँ। वैसे तो नहीं सिंग कर पाऊंगी, बट कोशिश करती हूँ कि उन जैसा थोड़ा सा ट्राई कर पाऊँ। एक बार ही जी भर के सजा क्यों नहीं देते, एक बार ही जी भर के सजा क्यों नहीं देते, गर हरफ़े गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देते, एक बार ही जी भर के सजा क्यों नहीं देते, ऐसे ही अगर मोनिसो गमखार हो मेरे, ऐसे ही अगर मोनिसो गमखार हो मेरे, यारो मुझे मरने की दुआ क्यों नहीं देते, एक बार ही जी भर के सजा क्यों नहीं देते, एक बार। मेहमान ख़ास के मेहमान बन के बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ भी आज यहाँ पे जहांगीर के मकबरे में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और उम्मीद करते हैं कि आप ये शो देखेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बाय।